हमें लगता है कि अखिलेश यादव पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश के जो है उनका खोपड़ी थोड़ा घसक गया है। अगर यही बात आप जो है मौलाओं और माफियाओं के बारे में बोल देते कि मौलाना और माफिया में कोई फर्क नहीं होता है, हाँ, तो कितने मौलाने एकजुट होकर कच्ची कट्टी काट कर रख दिए रहते हैं। तोड़ा जा सवाल उठता है, क्या अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? अभी नहीं है वो हिंदू। हिंदू नाम रखने से आप हिंदू थोड़ी ही हो जाता। आपका मिजाज तो है मुसलमानी है, तो अभी मिजाज तो है देशद्रोही वाला मिजाज। वो कहते थे कृष्ण भगवान मेरे सपने में आते हैं। उनके सपने में कृष्ण भगवान आकर उनको लात मारते होंगे और कहते हैं रे दोकला रे चूत। अहंकारी व पापी व्यक्ति किसी न किसी दिन कुछ ऐसा कर जाता है कि वही दिन उसके समूल विनाश का कारण बन जाता है। आज तुमने भी अपने अहंकार में हम गोरखपुरियों को ललकार दिया, हमारे सोए हुए शौर्य को एक बार फिर से तुमने जगा दिया। जिस दिन तुम्हारे इशारे पर बुलडोजर लगेंगे गोरखपुर की तरफ बढ़ने, उसी दिन यमराज आएंगे, तुम्हें भी अपने साथ हम लोग ले चलने। मैं ब्राह्मण हूं, प्रेमनाथ द्विवेदी मेरा नाम है, दुबे हैं और विकास दुबे मारा गया। दुबे होकर के कहता हूं कि वो अपराधी था, उसका यही हश्र होना चाहिए था। गोलियों का फंड आता है, बंदूक का फंड आता है, वो फ्रिज में रखने के लिए गोलियां हैं। जो सेक रहे थे इंसानों के लाशों पर राजनीति की रोटी, जो सेक रहे थे अब तक इंसानों के लाशों पर राजनीति की रोटी, वो फड़फड़ाने के सिवा और क्या कर सकते हैं जब उनके नापाक इरादों की हो रही है बोटी बोटी। सर, अभी अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि माफिया और मठाधीश में कोई अंतर नहीं है, उसको आप कैसे देखते हैं? हमें लगता है कि अखिलेश यादव पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश के जो है उनका खोपड़ी थोड़ा घसक गया है। अगर यही बात आप जो है मौलाओं और माफियाओं के बारे में बोल देते कि मौलाना और माफिया में कोई फर्क नहीं होता है, हाँ, तो कितने मौलाने एकजुट होकर कच्ची कट्टी काट कर रख दिए रहते हैं। हाँ, अगर उनको पावर है, वो सचमुच जो है सोशलिज्म और धर्मनिरपेक्ष में बिलीव करते हैं, तो यही बात जो है मौलानाओं के बारे में बोलकर दिखा दे तो मैं समझूंगा मत अखिलेश यादव को। तोड़ा जा सवाल उठता है, क्या अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? अभी नहीं है वो हिंदू। हिंदू नाम रखने से आप हिंदू थोड़ी ही हो जाता। आपका मिजाज तो है मुसलमानी है, तो अभी मिजाज तो है देशद्रोही वाला मिजाज। वो कहते थे कृष्ण भगवान मेरे सपने में आते हैं। उनके सपने में कृष्ण भगवान आकर उनको लात मारते होंगे और कहते हैं रे दोकला देखिए, ऐसे गाली देते होंगे। कहाँ तू पैदा ले लिया और अपने को कहाँ से तू यदुवंशी कहता है? कौन सा यदुवंशी है तू कि हमें ही गाली दे रहा है? तो हमारे ही आदमी, हमारे ही समाज को तू ठोकने कुटने का काम कर रहा है, बर्बाद करने का काम कर रहा है। हाँ? वो जो जैसे ये लालू जी भी कहते थे कि कृष्ण भगवान हमारे सपने में आते हैं, वही नौटंकी अब अखिलेश यादव कर रहा है। कह रहे हैं जाति देख के यूपी में इनकाउंटर हो रहा है, यादव देख के मुसलमान देख के इनकाउंटर हो रहा है। और ये जो मरवाते थे, हाँ, ये तो जाति क्या है? ये यहाँ तो योगी जी कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो एक नंबर आदमी है, समझे। लेकिन मुलायम सिंह तो जरूर करते थे, अखिलेश यादव तो जरूर करते हैं, समझे। उनका इतिहास देख लीजिए कि मुलायम सिंह तो यहाँ तक कर दिया कि बेटियों की जब इज्जत लूटी गई तो उन्होंने कहा कि युवा अवस्था में, जवान में ये गलती हो जाती है। तो आप जो है इस तरह से प्रोत्साहित करोगे लोगों को कि जवानी में गलतियां हो जाती है, तो इसीलिए अब जवानी में गलतियां कर रहे हैं लोग। ऐसा है ना, इस समय ये दोनों नेता पगला गए। पहले अखिलेश यादव और राहुल गांधी। अखिलेश यादव की बात पे आ जाता हूं, जो उन्होंने इससे पहले बोला, पगला क्यों गए हैं? इससे पहले ये बोला कि हमारी सरकार आएगी, सपा की सरकार आएगी तो सारे बुलडोजर गोरखपुर की तरफ भेज देंगे। अब आप ये बताइए, जैसे सलमान खुर्शीद के बयान के तर्ज पे बोला है, अरे भाई तुम ये कहते कि गोरखपुर में ये अपराधी जो है इसके ऊपर बुलडोजर चला देंगे, या गोरखपुर में जितने अवैध निर्माण है उसके ऊपर बुलडोजर चला देंगे, चाहे वो कोई भी हो, मंदिर अवैध निर्माण हो, चाहे कोई भी अवैध निर्माण हो, घर अवैध निर्माण हो, ऑफिस का अवैध निर्माण हो, कोई भी अवैध निर्माण हो, वहां चलाएंगे। स्वागत होता आपका। जिस दिन साधु का रूप धारण कर पंचवटी की तरफ अहंकारी रावण चला था माता सीता जी का हरण करने,
जिस दिन साधु का रूप धारण कर पंचवटी की तरफ अहंकारी रावण चला था माता सीता जी का हरण करने, उसी दिन यमलोक से यमराज ने कह दिया था उससे कि मैं किस दिन आऊंगा तुझे अपने साथ यमलोक ले चलने, मैं किस दिन आऊंगा तुझे अपने साथ यमलोक ले चलने। कुछ अहंकारी व पापी व्यक्ति किसी न किसी दिन कुछ ऐसा कर जाता है कि वही दिन उसके समूल विनाश का कारण बन जाता है, वही दिन उसके समूल विनाश का कारण बन जाता है। आज तुमने भी अहंकार में हम गोरखपुरियों को ललकार दिया, आज तुमने भी अहंकार में हम गोरखपुरियों को ललकार दिया। हमारे सोए हुए शौर्य को एक बार फिर से तुमने जगा दिया। आज तुमने भी अपने अहंकार में हम गोरखपुरियों को ललकार दिया, हमारे सोए हुए शौर्य को एक बार फिर से तुमने जगा दिया। और जिस दिन तुम्हारे इशारे पर बुलडोजर लगेंगे गोरखपुर की तरफ बढ़ने, जिस दिन तुम्हारे इशारे पर बुलडोजर लगेंगे गोरखपुर की तरफ बढ़ने, उसी दिन यमराज आएंगे तुम्हें भी अपने साथ यमलोक ले चलने, तुम्हें भी अपने साथ यमलोक ले चलने। तो ये देखिए, ये जो है पगलहटी है कि आप मुख्यमंत्री रह चुके हो, आपके पिता रक्षा मंत्री रह चुके हैं, आपके पिता जो है भी कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राजनीति का एक विरासत है, और आज आपको बोलने नहीं आ रहा है। क्या बोलना चाहिए? जैसे अभी जाति देख के काउंटर हो रहा है, मुन्ना बजरंगी यादव था, अभी कुछ साल पहले एनकाउंटर हुआ योगी राज में, विकास दुबे यादव था। अरे तुम यादव डकैत को डकैत नहीं कह पा रहे हो। मैं ब्राह्मण हूं, प्रेमनाथ द्विवेदी मेरा नाम है, वैसे जो जनरली कहा जाता है दुबे हम लोगों को, मॉडर्न थोड़ा राटील में द्विवेदी लगा देते हैं, लेकिन एक्चुअल में दुबे हैं। और विकास दुबे मारा गया, दुबे होकर के कहता हूं कि वो अपराधी था, उसका यही हश्र होना चाहिए था। और ये यादव होकर के 1 करोड़ कुछ लाख की ज्वेलरी ले गया था, और उसके बाद जो है भागते हुए मारा गया। और तुम कहते हो एनकाउंटर। अरे भैया, जो फंड आता है रक्षा बजट के लिए, पुलिस के लिए, गोलियों का फंड आता है, बंदूक का फंड आता है, वो फ्रिज में रखने के लिए गोलियां हैं, जहां जरूरत होगी वहां यूज किया जाएगा, नहीं तो एक्सपायर हो जाएगा। तो क्यों एक्सपायर किया जाए भाई? जो सेक रहे थे इंसानों के लाशों पर राजनीति की रोटी, जो सेक रहे थे अब तक इंसानों के लाशों पर राजनीति की रोटी, वो फड़फड़ाने के सिवा और क्या कर सकते हैं? जब उनके नापाक इरादों की हो रही है बोटी बोटी, बड़ा लालसा देखे थे 22 में सीएम बनने का, किसको किसको तोड़ करके लाए, सब ध्वस्त हो गया। उसके बाद सारे सपने ध्वस्त आ जा रहे हैं। 4 जून को ये लोग पूरा तैयारी में थे भाई साहब, ये अंदर की बात बता रहा हूं आपको। 4 जून को पूरा विपक्ष दंगे करवाने के मूड में था कि दंगा करवाएंगे, देश में न्यूज फैलेगा, किरकिरी होगी, चुनाव आयोग इसको संज्ञान में लेगा, जो भी बहुमत मिला है सब बर्क होगा, और उसके बाद फिर चुनाव होगा। भाड़ में जाए, जनता का पैसा से चुनाव हो रहा है, हमको जनता के पैसे से क्या मतलब? हमको तो हमारे घर में पैसा आना चाहिए ना, इसलिए। लेकिन यह उस समय के कार्यवाहक प्रधानमंत्री की सूझबूझ है कि इस दंगे को रोका गया।